खबर के साथ खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां पार्किंग को लेकर दो पक्षों के लोग आपस में ही भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर इस दौरान मारपीट हुई है। सड़क के किनारे कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। मारपीट में 6 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आजाद नगर के 12 नंबर रोड की घटना, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और ये पूरा विवाद पार्किंग को लेकर के शुरू हुआ। सड़क के किनारे जो दुकानें थी उन दुकानों को भी नहीं बख्शा गया, उसमें भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। फिलहाल 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एमजीएम अस्पताल में इन सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचकर जांच में पुलिस टीम इस वक्त जुट गई है। झारखंड विधानसभा सत्र को लेकर सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक होती है। बैठक में सदन के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर अनुपूरक बजट को लेकर रणनीति बनाई गई, जिसके साथ विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर रविंद्रनाथ महतो के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। 10 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया में इस पर मोहर भी लगेगी। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर हुई सत्ताधारी दल की बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और अनुपूरक बजट को लेकर एक तार्किक रूप से सदन में अपनी बात रखने की सलाह तक दी गई। कल जो है सभी लोगों का शपथ ग्रहण होगा, माननीय सदस्य लोगों का, और विधानसभा का नियमावली के अनुसार सारा काम होगा। और जो है 11 तारीख को जो है राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा और नियम के अनुसार जो है सब कल काम होगा। इंडिया गठबंधन दल के विधायकों की बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी अध्यक्षता किया है और अपने सदस्यों को ये निर्देश दिया गया है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा, उसकी चर्चा में भाग लेंगे और तार्किक और स्वस्थ परंपरा के निर्वहन करते हुए वो सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। और उसके बाद जो द्वितीय अनुपूरक बजट है उसमें भी हमारे सदस्य भाग लेंगे और जो लॉजिकल एस्पेक्ट है उसके साथ विपक्ष का अगर कोई इस तरह का सवाल आता है तो उसका उत्तर करें। पिछले 5 साल के मुकाबले और बेहतर रहेगा और हम जीरो से नहीं शुरुआत कर रहे, ये सबसे बड़ी बात है। सदन के लिए तैयारी हो गई एकदम सबसे। ये रविंद्रनाथ महतो के नाम पर सहमति बन गई है, तो सीनियर लीडर है, अगर उनका नाम आएगा तो फिर कहाँ से विवाद होगा? कहीं कोई विवाद नहीं है। बन रहे तो मैं केवल इतना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा विपक्ष के साथियों से कि सत्ता पक्ष जिनका नाम को लाए आप सीधा सीधी समर्थन कर दीजिए, उसमें गिजगिज ना करें। तो झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र की कल से शुरुआत हो रही है, लेकिन अब तक बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष का ऐलान किया ही नहीं गया, और जिसे लेकर सत्ता पक्ष के निशाने पर बीजेपी और सीधे तौर पर जेएमएम और कांग्रेस ने सवाल भी पूछा कि क्या इस बार भी पिछली बार जैसी ही स्थिति होगी। सत्ता पक्ष के आरोप पर हालांकि बीजेपी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका में रहने का जनादेश मिला है। प्रतिपक्ष का नेता भी चुनना है, ये दायित्व बनता है उनका, परंतु वो चुन पाएंगे नहीं चुन पाएंगे या फिर दिल्ली से किसी को थोपा जाएगा, ये तानाशाही पार्टी भारतीय जनता पार्टी विधायकों से राय लेती है कि नहीं लेती है, कोई योग्य व्यक्ति बनता है या नहीं बनता है। चूंकि पिछले बार पूरे 4 वर्षों तक इनको कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला था, चुनाव के वक्त इनको कोई नेता नहीं मिला था, तो अब ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। समझ उनको नहीं आ पा रहा है कि किन नेता को हम नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी सौंपें, क्योंकि जब आदरणीय चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए थे तो महिमा मंडित उनको भी किया गया था। अब उन्हें बनाए या किसी और व्यक्ति को बनाए, क्योंकि उनके जो अपने थे वो तो चुनाव हार गए। तो हमें यह लगता है कि इस ओफ फोफ की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी
नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है। का विशेषाधिकार है, सही समय पे नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा। और नेता प्रतिपक्ष की बात कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने 3.5 वर्षों तक बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी थी, जबकि उनके दल का विलय हो गया था, चुनाव आयोग ने भी मान्यता दे दी थी। तो नेता प्रतिपक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी गंभीर है और शीघ्र ही केंद्रीय नेतृत्व से राय मशवरा करके विधायकों की बैठक में इस पर निर्णय होगा। पर यह हमारा कॉल है, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ कहने का हक नहीं। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से, जहां पिठौरिया थाने को लोगों ने घेर लिया है। सड़क हादसे में युवक की मौत हुई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने पिठौरिया थाने को ही घेर लिया है। मौत के बाद नाराज नजर आ रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं। दुबलिया में हाईवा ने 2 लोगों को रौंद दिया। इलाज के दौरान आकाश मुंडा की मौत हो चुकी है, वहीं दूसरे की गंभीर स्थिति है और इस वक्त भी उसका इलाज जारी है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसे होने का मामला एक बार फिर से सामने आया है और इस बार अफ्रीका के कैमरून में झारखंड के 47 प्रवासी mजदूर फंसे हुए हैं और ये लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर केंद्र और राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 12 बाई 12 का एक कमरा और उसमें कैद 47 लोग जो हुकूमत हिंदुस्तान से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बचा लिया जाए, उनकी माटी, उनके मुल्क वापस बुला लिया जाए, उन्हें जीवन दान दिया जाए। लोग कैमरून में 47 मजदूर फंसे हुए हैं। काम करने के सिलसिले में ट्रांसलेट कंपनी में आए थे, जिसमें झारखंड के हजारीबाग, बोकारो एवं गिरिडीह का मजदूर है। जी हाँ, इन सबका नाता झारखंड से है। कोई गिरडी से है तो कोई हजारीबाग से, कोई बोकारो से दाना पानी की तलाश में निकला और अफ्रीका के कैमरून में जाकर फंस गया। बीते 4 महीने से ना तो इन्हें मजदूरी मिली है और ना ही मुक्ति। अब तो खाने पीने का भी संकट खड़ा हो चला है, लिहाजा अपने वतन वापस लौटना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर हुकूमत हिंदुस्तान से गुहार लगा रहे हैं। हम लोग को 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण हम सभी मजदूरों को वतन वापसी की जाए एवं वेतन मुहैया की जाए। अभी हम लोगों के पास खाने का कोई सामान कुछ भी नहीं है। इन प्रवासी मजदूरों में एक श्रमिक ऐसा भी है जो अपना हाथ गंवा चुका है, लेकिन कंपनी की ओर से उसको मुआवजा देना तो दूर, वेतन तक नहीं दिया जा रहा। एक आदमी का हाथ कटा हुआ था, उस आदमी यानी भुवनेश्वर महतो को अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला और ना ही कोई मुआवजा मिला है कंपनी की तरफ से। सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने इस वीडियो को शेयर किया है और केंद्र राज्य सरकार से मजदूरों की वापसी के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी की है। उम्मीद है कि इस मांग को जल्द सुनेगी सरकार और जल्द इन चेहरों पर लौटेगी मुस्कान। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। तो बिल्कुल 47 मजदूर हैं जो कैमरून में फंसे हुए हैं और वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर संज्ञान ले, गंभीरता बरते और उसके बाद इन्हें वतन वापस बुलाया जाए। धनबाद में मैया सम्मान योजना का आवेदन जमा करने के लिए महिलाओं में होड़ सी मची है, लेकिन फॉर्म भरने में कुव्यवस्था सामने आती नजर आती है। देखिए इस पर हमारी यह खास रिपोर्ट। झारखंड सरकार के मैया सम्मान योजना के लाभ के लिए महिलाओं में होड़ मची है। धनबाद अंचल कार्यालय पर रोजाना सैकड़ों महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। स्थिति ये है कि कतार में खड़ी महिलाएं आपस में धक्का मुक्की करने लगी। महिलाओं की लंबी कतार देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। फॉर्म जमा करने आई महिलाओं का कहना है कि झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना तो शुरू कर दी, लेकिन यहाँ की अव्यवस्था से ऐसा लगता है कि महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है।
यहाँ का व्यवस्था देख के इस तरह से लग रहा है कि लगातार 2-3 दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं, आना, पैसा खर्च करना, थकना, खाना पीना छोड़ करके यहाँ रहना और फिर यहाँ से चले जाना। ये सम्मान योजना एक तरह से नहीं हुआ है। झारखंड सरकार जो है ना, औरत लोग को बेवकूफ बनाए हैं और इस तरह से औरत लोग का मारा मारी योजना और लड़ाई योजना चालू कर दिए। यहाँ रोज औरत लोग आ रही है, आपस में लड़ रही है, मारपीट हो रहा है और घर चली जा रही है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि फॉर्म जमा करना भी मुश्किल हो रहा। कतार को सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं लगाया गया है। पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ऐसी स्थिति में ये योजना मैया सम्मान योजना ना होकर मारा मारी योजना बनती जा रही है। ऑपरेटर का कहना है कि अव्यवस्था के लिए महिलाएं खुद जिम्मेदार है। हम लोग चाहते कि लाइन बाय लाइन आए, एक्का को लाइन बाय लाइन आए। उसके बाद परसों दिन हम लोग ये भी बुलाए थे, हम लोग कि गार्ड्स को बुलाए थे, पुलिस प्रशासन को भी बुलाए थे कि आप लोग लाइन पे, लेकिन हम लोग भी थक गया महिला लोग से कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वही लापरवाही के चक्कर में देखिए मेरा हाथ भी चल गया है कि धक्का मुक्की हम लोग को घुसने नहीं दे रहा, तो हम लोग अप्लाई कैसे करें। महिला जवान को सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन वो व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही। सवाल यही है कि सरकारी योजनाएं कब तक ऐसे ही लोगों को परेशान करती रहेंगी और सरकार कब तक आंखें मूंदे रहेगी। धनबाद से संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। तो स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा पहुंचे। मिहिजाम कांग्रेस कार्यालय पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल में इलाज के दौरान अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो बिना बिल चुकाए शव परिजनों को सौंपना होगा और ऐसा नहीं करने वाले अस्पताल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। 90% तो इलाज करा के ठीक कर देते हो, 10% मरीज मर जाता है। तो मरने के बाद भी अगर कहोगे नहीं पैसा लेंगे तब हम बॉडी देंगे, सब देंगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जितने भी हॉस्पिटल के, चाहे प्राइवेट के, तमाम हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में कहूंगा इरफान अंसारी अब आ गया है, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बन चुका है। एकदम जो उगाही मत कीजिए, इलाज कीजिए, पेमेंट मिलेगा, सरकार पैसा देगी, मैं भी पैसा दूंगा। और मैं कहूंगा सिविल सर्जन लोग जिसने सरकार की छवि को खराब किया है, वैसे सिविल सर्जन को कहूंगा एकदम अपने कामों में सुधार लाइए, मुझे काम करके दीजिए, मुझे बदनामी नहीं चाहिए। जमशेदपुर की दोनों ही सीट पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। बिष्टुपुर के तिलक पुस्तकालय सभागार में कांग्रेस की तरफ से एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रदेश पर्यवेक्षक आलोक दुबे के नेतृत्व में 3 सदस्यीय वाली टीम ने नेताओं के साथ चर्चा की, जिसमें जिलाध्यक्ष के साथ दोनों विधानसभा के सभी बूथ अध्यक्ष भी मौजूद रहे। टीम ने सभी बूथ अध्यक्षों की बात को सुना और पार्टी आला कमान तक इनकी बातों को पहुंचाने का भरोसा दिया। सब चीजें समीक्षा हो रही हैं और आज के भी इस समीक्षा की बैठक में हम यह कह सकते हैं कि थोड़े शिकवे भी हैं, कुछ शिकायत भी हैं, लेकिन हर पार्टी का कार्यकर्ता ये महसूस करता है कि हमारे दोनों उम्मीदवार अच्छे उम्मीदवार थे। संगठन भी इस बात को महसूस करती है कि आशाओं के अतीत हमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन हम और बेहतर करेंगे। इसी बात को लेकर हम समीक्षा कर रहे हैं। आखिर जमशेदपुर में कांग्रेस इतनी मजबूत है, उसके बावजूद भी हम लोग दोनों सीट क्यों हार गए, और उसी पे अपना अपना लोग विचार रख रहे हैं। समीक्षा में जो भी आएगा हम लोग रिपोर्ट हम लोग करेंगे, प्रदेश कांग्रेस को हम लोग नेतृत्व को सौंप देंगे, लेकिन सच्चाई जो है, सच्चाई जो सामने आएगी हम लोग वही रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को देंगे। खबर धनबाद से, जहां विधानसभा चुनाव में धनबाद की 6 में से 3 सीट पर कांग्रेस की हार की समीक्षा बैठक हुई और 2 कांग्रेसी समीक्षा बैठक में ही आपस में भिड़ गए। एक पक्ष से पिंटू तुरी तो दूसरे पक्ष से इम्तियाज के बीच किसी बात को लेकर झड़प होती है। बैठक में मौजूद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद दोनों के झगड़े को शांत कराया गया। इम्तियाज ने किसी तरह से विवाद से इनकार किया, तो वहीं पिंटू तुरी ने आला कमान से इसकी शिकायत करते हुए उचित जांच की मांग की।
प्रखंड अध्यक्ष कोई काम नहीं कर रहा था। आप पूर्णिमा नीरज सिंह को हराने में अहम रोल निभा रहा था इम्तियाज अली, इसीलिए हम लोग आला कमान से बोल के हम लोग बोले कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाइए ताकि हम लोग चुनाव को जीत सके। सीधा वो बोला का तुम और तुमको प्रखंड अध्यक्ष से हटाने की बात कर रहा है। कल ऐसे आपका नाम सामने आया कि पिंटू के साथ कोई बात नहीं, सब गलत बात है। वो इंसाफ की गुहार लगा रहे पार्टी से, वैसा कुछ तो बात हुआ, वैसा कोई बात। चाईबासा पहुंचे डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य से नक्सलियों के सफाए और उसके विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों, कोल्हान के डीआईजी समेत अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारियों और सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान सरेंडर पॉलिसी की भी समीक्षा की। डीजीपी ने गुदड़ी क्षेत्र में पीएलएफआई उग्रवादियों के खिलाफ ग्रामीणों की कार्रवाई पर डीजीपी ने कहा कि ये नया मामला नहीं है। नक्सली ग्रामीणों को अगर परेशान करेंगे तो अब वो समय आ गया है जब ग्रामीण ही नक्सलियों को मार भगाएंगे। 95% नक्सल समस्या समाप्त हो चुकी है। जो 4-5% बची है मात्र चाईबासा जिला में, उसको हम लोग खत्म करने का अभियान चला रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द पूरे झारखंड राज्य को नक्सल मुक्त हम लोग करें। तो ये कोई नई बात नहीं है, नक्सल तो नाम के रह गए, अपराधी हैं सभी है। और अगर गांव के लोगों को परेशान करेंगे तो गांव तो सामने आएंगे ही। और ये झारखंड में पहली बार नहीं हुआ है, और भी राज्य के कई जिलों में, कई थानों में, कई गांव में नक्सल का विरोध गांव के द्वारा किया गया। और मुझे लगता है कि ये मुहिम और बढ़ेगी, अब लोग ही इनको मार के भगाएंगे अपने गाँव से। रांची के दशमफॉल थाना क्षेत्र में धर्मपाल मुंडा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धर्मपाल की हत्या उसके ही दोस्त ने की थी। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि धर्मपाल मुंडा अपने दोस्त की पत्नी के साथ अवैध संबंध में था और इसी वजह से उसकी हत्या की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार के साथ ही मृतक की घड़ी और मोबाइल फोन बरामद किए। कांड में संलिप्त थे विशेश्वर लोहरा, जयप्रकाश लोहरा, सुरेश लोहरा और शिवराज लोहरा को बरामद ये गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ हम लोगों ने एक लोहे का बना दौली को, 4 पीस मोबाइल जो इनके पास था और 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी। तो इसका मतलब है कांड में जितने भी हथियार को यूज़ किया गया है उसको हम लोग ने जब्त कर लिया है। हमने दौली को भी जब्त कर लिया है और जो 4 लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। कोडरमा पहुंचे जैक चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन का भ्रमण किया और नए सत्र के छात्रों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। जैक चेयरमैन ने कहा कि फरवरी से जैक झारखंड में परीक्षा लेना अब शुरू कर देगा। उन्होंने जानकारी दी कि आचार संहिता के दौरान जैक ने अपने पोर्टल को नया कर लिया है और बच्चों को रजिस्ट्रेशन में कोई गलती नहीं होगी, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने यह भी कहा कि जेटेट परीक्षा को लेकर जैक पूरी तरह से तैयार है और जब भी सरकार का निर्देश होगा विज्ञापन जारी कर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सरकार का परीक्षा है, हम लोग को कराने के लिए दिया जाता है। जैसे मेरा 8, 9, 10, 11, 12 में हम किसी को नहीं पूछते, आज हम डेट बोल सकते हैं, रिजल्ट का डेट बोल सकते हैं। लेकिन जीटेट कैसा है कि सरकार के जैसे सरकार निर्देश देती है हम लोग वैसा ही करते हैं। तो अभी तक जो नियमावली बनी थी उसको बदला गया है। फिर कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट के बाद फिर आएगा मेरे पास, फिर एडवर्टाइज करेंगे। कोई उस टाइम ग्रेजुएशन लेवल था, अभी लेवल 12 और 10 कर दिया गया है। तो इसलिए नया बच्चा कुछ अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए फिर खोलेंगे पोर्टल, होटल खोल के एप्लीकेशन मांगेंगे, इन्वाइट करेंगे, उसके बाद हम परीक्षा लेंगे। हम रेडी हैं जैक। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। जी हां, राजधानी रांची में ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों की अनदेखी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और यही वजह है कि रांची में प्रतिदिन करीब 2.5 लाख का ट्रैफिक चालान जनरेट होता है। बावजूद नियमों के प्रति लोगों की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे लोग भी हैं जो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना तो करते ही हैं, चालान भी दरकिनार किया जाता है और ट्रैफिक चालान जमा नहीं करते। ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई की जाएगी, उनकी गाड़ी तक को जब्त किया जाएगा। हम लोग भेज रहे हैं ताकि वो चालान जमा करें। अगर चालान जमा नहीं करेंगे तो फिर उनका परमिट, उनका रजिस्ट्रेशंस हम लोग कैंसिलेशन के लिए फिर हम लोग प्रस्ताव जो परिवहन विभाग या फिर हमारा जिला परिवहन अधिकारी होते हैं उनके हम लोग
भेजेंगे। 14वीं राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीतकर रांची लौटी झारखंड महिला टीम का शानदार स्वागत किया गया। झारखंड ने फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। खिताब जीतने के बाद पहुंची झारखंड की टीम का मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में शानदार स्वागत हुआ। इस दौरान हॉकी झारखंड ने टीम को 1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। सबसे पहले तो मैं हमारे कोचेस, असिस्टेंट कोच, मैनेजर और भी सर हैं, उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। उन्होंने हम लोगों को पूरा कैंप में बहुत अच्छा प्रैक्टिस दिया। वहाँ पर भी पहुंचकर हमें प्रैक्टिस दिए और मैच में भी बहुत सपोर्ट किए। हमारी सब जूनियर टीम जीत कर आई और मेरी छोटी छोटी बच्ची है जिसमें 12 खिलाड़ी तो नहीं है। इतना खुश है कि आज तक जिंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं आई। हम अपने विजन में हमारे जो मार्गदर्शन है, हमारे अध्यक्ष भोलानाथ सर के मार्गदर्शन में हम लोग एक अच्छी टीम को तैयार करते हैं और उसके बाद नेशनल में भेजते हैं। बहुत अच्छा लगा, हम बधाई देना चाहते हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला